नमस्कार दोस्तों। वीडियो के अगले क्रम में जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, इसके पहले महाद्वीप की सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसके पहले मैंने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के 2 पार्ट और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर वीडियो बनाए हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हों, मैं इसकी दोनों की लिंक, तीनों की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आज जिस महाद्वीप पर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पहले भी हमने बता रखा है कि जब भी हम आपको पढ़ाएं बताएं तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉपी में आप नोट करते रहें। और मैप से बताने का तरीका हमारा इसलिए है कि जो इसकी इमेज है क्वेश्चन की, वो आपको बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए कि कहाँ पर कौन सा देश है और कौन सी खाड़ी, कौन सी जलसंधि, कौन सी पर्वत पठार हैं। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके पहले हमने जो पढ़ा था एशिया महाद्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। पॉइंट वार नोट करते रहिएगा, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताते रहेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, मैप इसका बना हुआ है। इस मैप में ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो गोलार्ध है वो उत्तरी पर है, इसलिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। और इस तरफ महाद्वीप के इस तरफ है प्रशांत महासागर, और इस तरफ है अटलांटिक महासागर। ऊपर है आर्कटिक सागर। सबसे पहले हम मैप की जो 4 दीवारी है उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जल संधि उसको घेरे हुए हैं और कौन कौन सी जल संधि से वो घिरा हुआ है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो कुल देश हैं तो लगभग आपके 23 देश, महाद्वीप में लगभग 23 देश हैं। और अगर जल और स्थल दोनों की बात की जाए तो विश्व का लगभग 16.80% भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप घेरता है। पूरे विश्व का जल और स्थल दोनों मिला दिया जाए तो 16.80। और अगर केवल स्थल की बात की जाए तो 4.80% स्थल का भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप घेरता है। अब ये तो बात हुई कितना स्पेस वो घेर रहा है। इधर आपका प्रशांत महासागर। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो हमको डिस्कस कर रहे हैं, उनके बिंदुवार आप नोट जरूर करते रहें। अब अगर हम देश की बात करें तो इधर आपका कंट्री है उत्तरी अमेरिका का अलास्का, और ये खाड़ी है अलास्का की खाड़ी। समझते जाइएगा और इसकी प्रैक्टिस पेंसिल से पेपर पे करते रहिएगा, तो तभी आपको बिल्कुल क्लियर होगा और समझ में आएगा। ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी। और इधर ये कंट्री है, ये है कनाडा से इम्पोर्टेंट फैक्ट, कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश स्थल में कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश स्थल में कौन सा है? रूस। और दूसरा सबसे बड़ा देश, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश स्थल यानी जमीन घेरने वाला सबसे बड़ा देश, किसमें? जनसंख्या की नहीं, स्थल की बात हो रही है, वो है कनाडा, जिसकी राजधानी ओटावा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको हम बताते रहते हैं, ये जरूर नोट करते रहिएगा। जैसे राजधानी हम बताते हैं या किसी शहर का नाम कुछ पॉइंट बता दें, इसको आप जरूर नोट करते रहिएगा। तो कनाडा, इसकी राजधानी क्या है? ओटावा, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश स्थल में, ठीक। और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह कंट्री है यूएसए, जिसको आप अमेरिका कहते हैं, और यहीं पर इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क कैपिटल नहीं है, कुछ कन्फ्यूज में हो जाते हैं। न्यूयॉर्क जो शहर है, न्यूयॉर्क शहर जो उत्तरी अमेरिका का है, वो किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। हडसन की खाड़ी अभी हम पढ़ेंगे, उसी में है, उसी से नदी गिरती है, हडसन की खाड़ी। तो न्यूयॉर्क
जो शहर है वो किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे। और हडसन नदी किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिको, ये जो आपका शहर है ये मैक्सिको है, सॉरी देश मैक्सिको। और ये जो खाड़ी है वो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इधर आएंगे तो ये जो लास्ट में देश है पनामा देश है। कौन सा है? पनामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, पहले इसको हम मेट दें, ये हम मेट दे रहे हैं और इसके क्वेश्चन आप नोट जरूर करते रहिएगा। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पनामा जो देश है, पनामा देश में एक जल संधि है, पनामा जल संधि, पनामा जल संधि। ये किन भूभागों को या किन भागों के बीच पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं? पनामा जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि को क्या क्या कहा जाता है? पनामा जल संधि कहा जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा देश लंबा सा, इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब पढ़ाया था उसमें जिक्र किया था कि फ्लोरिडा क्या है। फ्लोरिडा ऑस्ट्रेलिया में था। एक ऑस्ट्रेलिया का फ्लोरिडा किसे कहा जाता है? फ्लोरिडा किस लिए प्रसिद्ध है? फ्लोरिडा में क्या होता है कि ताजे रसीले फलों के लिए उत्पादन अत्यधिक होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु बहुत ही अच्छी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर फ्लोरिडा। और पूरब में है ये, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में। यह है क्यूबा, क्यूबा देश। यहाँ एक देश है बहमाश, ये द्वीप हैं। देखिए द्वीप बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हम वही द्वीप पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वही द्वीप पढ़ेंगे कि ज़्यादा जो बेकार के हैं उनको फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी जो दिमाग की मेमोरी है वो भर जाएगी और मेरे फ़ोन की मेमोरी भर जाएगी। यह बहमास। यहाँ पर है बारमूडा, बारमूडा आपने पढ़ा होगा। ये जो देश है, दो जो द्वीप है दो है, एक तो हैती करके है यहाँ पर, हैती, मतलब ये जो द्वीप है दो पार्ट में है, एक हैती है, एक डोमिनियन रिपब्लिक, डोमिनियन रिपब्लिक। ठीक, हैती दो पार्ट में, और ऊपर क्यूबा है। अब इसके जो नीचे वाला देश है वो जमैका, 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 क्यूबा, हैती और डोमिनियन रिपब्लिक। ये क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। इसके ऊपर है प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो, प्यूर्टो रिको। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कुछ द्वीप हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। अब बारमूडा के संबंध में एक आपने चीज पढ़ी होगी, बारमूडा एंगल या बारमूडा त्रिकोण। ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बारमूडा से फ्लोरिडा को मिलाइए और फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको को मिलाइए और फिर बारमूडा को मिला दीजिए। देखिए ये एक त्रिकोण बना रहा होगा। बारमूडा से फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको को मिलाएंगे तो त्रिकोण बना, बारमूडा एंगल कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जब वायुयान गुजरते हैं तो यहाँ से गायब हो जाते हैं या इसमें गिर जाते हैं। ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई महासागरीय शक्ति है जिसकी वजह से यहाँ से जलयान जो है या वायुयान पार नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बारमूडा एंगल जो है वो किन देशों और कहाँ से मिलकर बना है। ये बारमूडा है, ये बहमास है, ये क्यूबा जो एक छोटा सा द्वीप है, ये हैती और डोमिनियन रिपब्लिक दो कंट्री हैं, जमैका, यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है, पनामा देश जहाँ से पनामा जल संधि निकली हुई है। अब थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो बड़ा सा द्वीप दिख रहा है इसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है फिजिकल में, फिजिकल रूप से, मतलब ग्रीनलैंड जो महाद्वीप द्वीप है वो उत्तरी अमेरिका में फिजिकली स्थित है, बट आता वो कहाँ पर है, यूरोप में आता है। और इस पर एक जो अधिकार है वो है डेनमार्क देश का, जो यूरोप का कंट्री है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। डेनमार्क का जो पूरा कब्जा है वो ग्रीनलैंड द्वीप पर है। तो डेनमार्क की कैपिटल
डेनमार्क किस पर आता है, यूरोप पे, और ग्रीनलैंड है वो आपका उत्तरी अमेरिका में आता है। और थोड़ा सा आगे बढ़े, ये है आपका द्वीप बेफिन, बेफिन, और यह है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। और ये जो खाड़ी दिख रही है आपकी, ये हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, इंपॉर्टेंट जो है खाड़ी है उत्तरी अमेरिका की, हडसन की खाड़ी। और ये है जो द्वीप है, ये है विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया द्वीप। ये है बैंक द्वीप। ये कुछ द्वीप है इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी जो दिख रही होगी ये खाड़ी, ये है जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो आउट ऑफ फिगर था, जो देश थे, जो जल संधियाँ थी, वो हमने लगभग इसमें दर्शाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि है बहुत बड़ी। एक इसमें खाड़ी और ये पड़ती है यहाँ पर फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें आता है कि हर 4-6 घंटे में ज्वार आता है, सबसे अधिक ज्वार इसी में आता है। इसकी आकृति कुछ इस तरह से है। तो सबसे अधिक ज्वार फंडी की खाड़ी में आते हैं, उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। अब और इसी पास एक सागर है, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर जो है वो बेरिंग जलसंधि बनाता है। और बेरिंग जलसंधि किन दो महाद्वीपों के बीच है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाता है, क्योंकि ये आपका दिख रहा होगा, ये है उत्तरी अमेरिका और इधर क्या है? इधर है एशिया महाद्वीप, इधर है एशिया महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच जो संधि पाई जाती है वो है बेरिंग जल संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर नोट करिएगा। बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग सागर है, इसी के पास बेरिंग जल संधि है। इधर उत्तरी अमेरिका, इधर एशिया। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया को मिलाने वाली जल संधि कौन सी है? बेरिंग जल संधि। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करें। जो क्यूबा देश पड़ता है, क्यूबा, क्यूबा को हम चीनी का कटोरा भी कहते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछाते हैं वो हम डिस्कस कर लें। क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा। क्यूबा, चीनी का कटोरा। पनामा जल संधि हमने पढ़ी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जो पनामा जल संधि है। बेरिंग जल संधि हमने पढ़ी, बेरिंग संधि जो है वो उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच पाई जाती है। और इसी के बीच जो एक सागर पड़ता है, एक और सागर है कैरिबियन सागर। यहाँ पे पूरा कैरिबियन सागर है, यहाँ कैरिबियन सागर है। और यहाँ पे जितने द्वीप हैं, इन द्वीपों को कैरिबियन द्वीप कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इन द्वीपों को क्या कहता है? कैरिबियन द्वीप कहा जाता है। और ये जो द्वीप हैं, ये द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित हैं। अब थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब पर्वत की बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो कनाडा से लेके अमेरिका तक फैली हुई है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? कनाडा से लेके अमेरिका तक, उसको कहते हैं रॉकी, रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो कनाडा से लेके अमेरिका तक फैली हुई है। और रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है रॉकी। तो अब पहली कौन सी थी? पहली है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो पहली है। दूसरी कौन सी है? रॉकी। अच्छा, पहली कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका में। और दूसरी कहाँ पर है? ये आपकी नॉर्थ अमेरिका, जो हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका में। और तीसरी हमने जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाया था तो उसमें तीसरी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्या नाम था उसका? उसका नाम ग्रेट, कमेंट में करके बताएं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाया था उसमें
कौन सी पर्वत श्रेणी थी जो तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी थी? तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएं, क्रिएट करके। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो इसी में घास के मैदानों के जिक्र कर लें। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान जो पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उनको प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी। और दक्षिणी अमेरिका में उन्हें पंपास कहते हैं, पंपास। ठीक, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी। और ये क्या होता है, मिलान करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किन्हें प्रेयरी और किन्हें पंपास कहते हैं। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब हमने पढ़ा तो ऑस्ट्रेलिया में उनको क्या कहा जाता है, डाउन्स कहते हैं, डाउन्स। और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इनको वेल्ड कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप जरूर नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? मिसिसिपी रिवर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? मिसिसिपी नदी। और इसमें एक झील है, वो विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, जो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, सुपीरियर झील। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकल के आए और बहुत सारे पॉइंट्स हमने बताए। इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, हमारा वीडियो पॉज करके इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी विश्व भूगोल से पूछे आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, लगभग जो हमने बताए हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमारे आगे आने वाले वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशंस वगैरह की, यूपी पीसीएस, यूपी टीईटी, सीटीईटी, पीईटी की, और इसके अलावा जो भी कंपटीशन जिसमें जीके इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।